हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल इजी विद सुभाष सर। देखिए, अब नेक्स्ट चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को। तो निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बीच इसमें से पहला क्वेश्चन हो सकता है दूरी पूछे। 1 नंबर में भी आएगा, 2 नंबर में भी आ सकता है। तो 1 नंबर में ज्यादा चांस रहता है, फिक्स रहता है कि आएगा तो आएगा। जैसे मान लीजिए दे दिया रहेगा कि 2 - 3 और 4 और 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो फॉर्मूला इसका होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे हम इसको निकाल देंगे। समझाया। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से पूछेगा, मूल बिंदु तो 0 0 होता है। अगर मूल बिंदु से किसी का पूछेगा कि मूल बिंदु से मान लीजिए कि इसका हमको बताइए, मूल बिंदु से इसका दूरी बताइए। तो जब भी मूल बिंदु से पूछेगा ना, तो केवल इसी का हमको स्क्वायर कर देना है। बस 4 पे स्क्वायर कर देना है और -3 पे स्क्वायर कर देना है। जब भी मूल बिंदु से पूछेगा तो 16 प्लस में 9 और ये हो गया 25 और हो गया 5। यानी मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी होगी, ये हो गया। और इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है, एक क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है, कुछ करके दे देगा, ABCD करके दे देगा, A माइनस B कुछ करके दे देगा और यहाँ पे दे देगा B और इसमें दे देगा -A। तो इसका हमको तो सिंगल आंसर नहीं आएगा, लेकिन इसी फॉर्मूले पे हमको बना देना है। इस वाले में पूछता है इसको। अब एक क्वेश्चन आता है ABC संरेखी है तो K का मान ज्ञात कीजिए। अगर A का वैल्यू दे दिया जाएगा, मान लीजिए 3 हमको कोऑर्डिनेट पता है, जैसे ये मान लीजिए कि हो गया, ये हो गया और ये हो गया और हो गया। 3 कोऑर्डिनेट हमको पता है और तीनों संरेखी हैं, तो एक का गायब कर देगा। यहाँ पे बोलेगा कि P लिख देगा। अब पूछेगा कि ये संरेखी हैं, तो संरेखी हैं तो इनका हमको P का वैल्यू पता करना है। तो P का वैल्यू पता करने के लिए जब संरेखी है और एक ठो गायब है, तो फॉर्मूला लगेगा त्रिभुज वाला, 1/2 x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1 और प्लस में होता है x3 और y1 माइनस y2। इस वाले फॉर्मूला पे हम रख देंगे और क्षेत्रफल जो होता है 0 होता है। जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा, संरेखी पूछेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 0 होता है। तो सबको हम ये वाला वैल्यू हम इसमें रख देंगे और जितना भी अंक होगा हम 0 साइड में भेजते जाएंगे। सबसे पहले तो इसी को भेज देंगे, ये वाला रख के क्या करेगा, ये आके 0 हो जाएगा इधर। तो हम P का मान ऐसे ही निकाल लेते हैं इस वाले फॉर्मूला पे। लेकिन अगर तीनों का वैल्यू दिया रहे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया जाएगा 3 को बिंदु है, यानी 3 का निर्देशांक हमको पता है और पूछेगा कि संरेखी है कि नहीं है, तो इसमें दूरी का फॉर्मूला यूज करेंगे। लिखेंगे AB की दूरी, BC की दूरी और AC की दूरी, तीनों की दूरी निकालेंगे ये वाला फॉर्मूला पे। इस वाले फॉर्मूला पे हम निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूला पे। ये है दूरी का फॉर्मूला। उसके बाद क्या करना है कि तीनों का जब निकल जाएगा तो AB और BC को जोड़ देंगे और इधर बराबर में AC को अकेले लिख देंगे। ये दोनों जोड़ के अगर इसके बराबर में आ गया तो लिखेंगे कि संरेखी है। अगर बराबर नहीं आया तो लिखेंगे कि संरेखी नहीं है। समझ में आया कुछ। तो संरेखी में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, एक पूरा दे दिया रहेगा तो संरेखी पूछेगा तो ये वाला दूरी का फॉर्मूला यूज करना है, और एक तो गायब कर देगा और संरेखी पूछेगा तो त्रिभुज का फॉर्मूला यूज करना है। अब पूछेगा कि एक ABC समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मान लीजिए कि ये 3 हमको कोऑर्डिनेट दे देगा, 3 कोऑर्डिनेट दे देगा और पूछेगा कि इनको बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो इसमें भी वही काम करना है, AB निकाल लेना है, BC निकाल लेना है, AC निकाल लेना है। अगर कोई 2 बराबर हो गए, चाहे ये चाहे ये और ये, चाहे ये और ये बराबर, कोई 2 ठो हो गया तो सोचो कि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अगर नहीं हुआ तो लिखा जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। ये क्वेश्चन आएगा कि A और B ऐसा दे देगा रेखाखंड और इसका कोऑर्डिनेट हमको दे देगा, यानी कि A और B दे देगा और इसका कोऑर्डिनेट हमको दे देगा और इसको 4 भागों में बांट दिया गया है, बराबर भागों में।
तो इसका कोऑर्डिनेट दे देगा और इसका कोऑर्डिनेट दे देगा, पूछेगा कि इसका और इसका तीनों का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो ज्यादा कठिन चीज नहीं है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये 2 दे दिया, 1 दे दिया, ये 3 दे दिया, -2 दे दिया, तो इसमें क्या किया जाता है कि ये जो होता है मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु कैसे निकलता है, दोनों x जोड़ के 2 से भाग, यानी कि x1 + x2/2, और ये दोनों y जोड़ के 2 से भाग, यानी y1 + y2/2। तो इसका हमको कोऑर्डिनेट आ गया। जब इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, ये P भी ये दोनों के बराबर बीच में है, यानी कि ये भी मिडिल में है। तो ई दोनों का जो कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पे लिख लेंगे, और ई दोनों का x1 x2 कर लेंगे, इसका y1 y2 कर लेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो इसका आ जाएगा। फिर सेम कहानी इसके, ये जो r है ये जो दोनों के बराबर में है, ये दोनों के बराबर में, तो इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट में जो दोनों x होगा जोड़ के 2 से भाग, और दोनों y होगा 2 से भाग करके r का वैल्यू। तो ये ज्यादा भारी चीज नहीं है। इसमें समद्विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसको समद्विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये तो सिंपल है, समद्विभाजित कर रहा है इसको, ए और बी है। समद्विभाजित मतलब 20 से काट रहा है, तो 20 से काट रहा है, तो वही जो अभी बताया ना कि दोनों x1 + x2/2 और y1 + y2/2, इससे इसका हमको कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, या जो भी है ABCD कुछ भी मान लीजिएगा। अब ये कि ये पूछता है, इसमें 1 नंबर से क्वेश्चन 2-3 ठो आता है। इसमें पूछेगा कि x अक्ष को क्या कहते हैं, तो x अक्ष को भुज कहते हैं। अब पूछ देगा कि y अक्ष को क्या बोलते हैं, तो y अक्ष को कोटि बोलते हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा कि x को भुज और y को कोटि। अब ये तो पूछेगा ही पूछेगा, कभी कभी ऐसा दे दिया और पूछेगा कि इसमें का भुज का वैल्यू बताइए। तो इसमें भुज कौन है, हम x को भुज बोलते हैं, तो इसमें x का वैल्यू कौन रहता है, जो शुरू में रहता है वो x का वैल्यू है, यानी भुज हो गया 3। अब पूछेगा, ऐसा दे दिया, पूछ देगा कि कोटि क्या है, तो कोटि जो y का वैल्यू है वही कोटि हो गया। तो ये 1 नंबर में जरूर आएगा। उसके बाद पूछता है कि मान लीजिए कि दे दिया ये वाला, यही वाला दे दिया, यही क्वेश्चन को हम उठा दे रहे हैं। पूछेगा कि ये किस चतुर्थांश में है, ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में आता है कि किस चतुर्थांश में है। तो इसमें क्या लगा है, x में प्लस लगा है और y में क्या लगा है, माइनस। तो x का प्लस और y का माइनस, x का प्लस और ये प्लस होता है, ये x का माइनस होता है और y का प्लस होता है। तो x में हमको प्लस खोजना है, तो यानी कि इसी साइड में कहीं होगा, और y का माइनस, ये x का प्लस होता है, y का माइनस इसमें होता है, यानी कि चौथा वाला में x का प्लस होता है और y का माइनस होता है। तो ये x का प्लस पार्ट है, ये x का माइनस पार्ट है, ये y का प्लस पार्ट है और ये y का माइनस पार्ट है। तो जो ये ग्राफ समझते होंगे ना, वो फटाक से बता देंगे कि ये जो है प्लस और माइनस किस में होता है, इसमें से होता है। शुरू कहाँ से किया जाता है, 1 2 3 4। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन 2-3 जरूर आएगा। अब एक होता है x अक्ष से विभाजित हो तो y का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू पूछेगा, निर्देशांक नहीं पूछेगा। कोई भी मान लीजिए कि रेखाखंड x अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो उसमें y का वैल्यू क्या होगा। तो जब x अक्ष पे होगा तो y का मान 0 लिख दीजिएगा, और जब y से विभाजित होगा तो x का मान 0 लिख दीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में जरूर आता है कि कोई भी x अक्ष से विभाजित हो तो y का मान क्या होगा, निम्न से बताइए क्या होगा। तो ये 0 हो जाएगा। अगर x अक्ष से हो तो y 0 और y अक्ष से हो तो x 0। त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए, ये आपके सिलेबस से हट का क्वेश्चन है। त्रिभुज का 3 गो दे देगा, ये वाला मान लीजिए कहीं हम लिखे हैं, यही वाला हम लेके चल दे रहे हैं। ये त्रिभुज के 3 शीर्ष है, ये त्रिभुज के शीर्ष है। मान लीजिए कि ABC है, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, तो सेंटर मान लीजिए हम अंदाजे पर थोड़े बताएंगे। तो इसका सेंटर कैसे निकलता है, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 और y में 3, और एक होता है y1 प्लस में y2 प्लस में y3 या 3। तो यानी कि तीनों x जोड़ के 3 से भाग और तीनों y जोड़ के 3 से भाग, तो इसका केंद्रक आता है। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत बच्चे ये सिलेबस में नहीं है, मतलब एक्सरसाइज में नहीं है जो पढ़ने वाला है, तो सोचते हैं कि छोड़ो ये तो हम कभी पढ़े ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन बनता है, आप लोग देख लीजिए, निर्देशांक ज्यामिति से। अब आप लोग देखिए एक्सरसाइज 6 से त्रिभुज से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें पूछता है कि समरूप त्रिभुज या सर्वांगसम त्रिभुज। तो सर्वांगसम आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, समरूप ये दोनों आपको पता होगा। तो इसमें से आप बता सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज समरूप है या नहीं है। समझ में आया कुछ, जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज हो गया, ये दे दिया, ये दे दिया, बताएगा कि समरूप है कि नहीं है। अगर समरूप है तो मान लीजिए कि अगर चाहिए भी दे देगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है,
इसका वैल्यू 40 डिग्री है और इसका वैल्यू 90 डिग्री है और इसका वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है, सॉरी 30 नहीं होगा, 50 डिग्री होगा। तो इसका वैल्यू पूछ देगा और ये दे देगा कि ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम है तो इस एंगल का वैल्यू बताइए, इस एंगल का। तो जब ये दोनों सर्वांगसम है तो जो वैल्यू इस को एंगल का होगा वही वैल्यू इस एंगल का होगा, जो वैल्यू इस एंगल का होगा वही वैल्यू इस एंगल का होगा, जो वैल्यू इस एंगल का होगा जो वही वैल्यू इस एंगल का होगा। सर्वांगसम यही होता है, समझाए कुछ। समरूप में क्या होता है? समरूप में होता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल और एक साइड, यानी कि दो एंगल और एक साइड बराबर हो, या हो सकता है कि दो एंगल भी बराबर हो, दो एंगल बराबर हो तो भी हो सकता है, या तीनों साइड बराबर हो, दो साइड बराबर हो और एक एंगल बराबर हो तो भी समरूप कहा जाता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये 9th क्लास का ही, 9th क्लास में आप लोग सर्वांगसम समरूप पढ़ चुके हैं। एक इसमें से क्वेश्चन नेसेसरी आता है, वो इस टाइप का रहता है कि तीसरी जो भुजा है, ये भुजा है, इसकी समांतर है, ये बी सी डी और ई ऐसे दे दिया। इसका वैल्यू दे देगा 3, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 4 और इसका वैल्यू 4, और तो इसका वैल्यू पूछ देगा कि क्या होगा, इसका वैल्यू पूछेगा क्या होगा। तो जब ये समांतर होता है ना, ये भुजा इसकी समांतर रहता है, ये दे देगा कि जो BC है वो पैरेलल है DE का, समझ में आया। तो जब ये दोनों समांतर होता है तो एक अनुपात बनता है कि AD बाई BD, AD बाई BD, तो इधर भी लिखेंगे AE बाई EC। अब उसमें क्या, जिसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका दिया है 3, इसका 2, इसका 4, इसका हम नहीं दिया हुआ है EC, तो हम तिरछा तिरछी गुना करके और इसी का वैल्यू पता कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इसमें ये इसी टाइप का रहता है, इसमें भी देख लीजिए। कभी कभी इसका वैल्यू दे देगा कि ये होगा यहां से यहां तक, ये BCD होगा और ये E होगा, इसका वैल्यू दे देगा 2, और इसका यहां से यहां तक का वैल्यू दे देगा 6, इसका वैल्यू दे देगा 3, और यहां से यहां तक का वैल्यू पूछेगा। यानी कि इसमें से कोई भी दे सकता, हो सकता है कि ये गायब कर दे, ये दिया रहे, या ये दिया रहेगा तो ये गायब कर देगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका भी वही होता है कि इतना बाई में टोटल, यानी कि AD बाई AB, और ये होता है इतना AE बाई में AC। तो इसमें भी रख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे इसका निकालेंगे, इसमें भी वैसे ही निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, समझ गए। तो इसमें क्या होता है, इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा, और पूछ देगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, अगर दोनों एक समांतर रेखा के बीच में एंगल बनते हैं तो ये और ये एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसका मान लीजिए 40 दे दिया है तो ये भी 40 हो गया, और इसका 30 दिया है तो ये भी 30 हो गया, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों, ये एक ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल में हमको दो एंगल पता है, तो तीसरा एंगल निकल सकता है। 180 में से ही दोनों को प्लस करके घटा देंगे तो तीसरा एंगल ये वाला निकल जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब आ जाइए 9 एक्सरसाइज में सर्कल से, सर्कल रिलेटेड जो होता है क्वेश्चन, वो होता है इस टाइप का। चलिए इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, वृत्त पर स्पर्श रेखा पूछेगा, तो वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये रख लीजिएगा, समझ में आया। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, जीवा मतलब क्या होता है, बीच से निकलता है इसे वृत्त को काटते हुए। तो सबसे बड़ी जीवा जो होता है ना, एकदम जो बीचों बीच निकलता है। तो बीचों बीच क्या निकलता है, वृत्त पढ़े होंगे आप तो पता होगा कि जो बीचों बीच एकदम सेंटर से होकर निकलता है उसको हम व्यास बोलते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका व्यास, ये 1 नंबर में आएगा। अब ऐसा एक क्वेश्चन आता है, एंगल पूछ देगा, ऐसा सर्कल बना देगा और ऐसे दे देगा, समझ में आया कुछ, ऐसे बना देगा। तो इसका दे देगा 40, तो इसका पूछेगा क्या वैल्यू होगा। तो जो जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा, क्योंकि एक वृत्तखंड पे जितने भी कोण बनते हैं वो इक्वल होते हैं। चाहे यहाँ पे ऐसा भी बना देगा ना, ऐसा भी बना देगा तो ये भी उतना ही होगा, क्योंकि एक वृत्तखंड पे जितने भी कोण बनते हैं ना
वृत्तखंड मतलब ये वाला एक ही रहेगा ना, तो ये वाला भी एक ही रहेगा, समझ में आया कुछ। तो कोण बराबर ही रहेगा, इसमें जितना इसका होगा उतना इसका उतना ही इसका, अगर ये 40 है तो ये भी 40, ये भी 40। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, ऐसे बना देगा और ऐसे लिखेगा ऐसे, तो इसका वैल्यू दे देगा 40, तो पूछेगा कि इसका वैल्यू क्या है, तो इसका सीधा डबल हो जाता है ये। तो कभी कभी ये वैल्यू दे देगा और इसका पूछेगा, तो अगर ये दिया रहेगा और इसका पूछेगा तो आधा कर दीजिएगा, और ये दिया रहेगा और इसका पूछेगा तो डबल कर दीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर में। ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में भी पूछता है, और 1 नंबर में पूछता है कि एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर आ रहा है, और बोलेगा कि केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है P, और एक स्पर्श रेखा खींची गई है उस बिंदु से। तो स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए, स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए, या स्पर्श रेखा की लंबाई दे देगा तो ये केंद्र से कितनी सेंटीमीटर दूरी पे है वो पूछ देगा। तो आपको ये बता देना है, ये समकोण वाली त्रिभुज वाली फॉर्मूला पे चलना है। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, वो उसी वाली पे चलना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 90 डिग्री जब बनता है तो ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, तो हमको कर्ण पता है और त्रिज्या हमको पता है ये वाला 3, तो हमको क्या निकालना है, लंब, यानी कि यहाँ पे हम ए लिख दिए, यहाँ पे ओ लिख दिए। तो ए पी की दूरी किस फार्मूला पे हम निकालेंगे, वही ट्रायगोनोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका होता है कि लंब का फार्मूला क्या होता है लंब निकालने का, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालने का फार्मूला होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दिया जाता है, यानी कर्ण का स्क्वायर कर दिया जाता है, और घटाव में जो बेस होता है आधार उसका स्क्वायर करके घटाकर और उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल दिया जाता है। तो इसका वैल्यू क्या है, पी क्यू का वैल्यू क्या है, सॉरी ओ क्यू ना, ओ है ये, इसका वैल्यू है 6 पे स्क्वायर कर देंगे, इसका वैल्यू 3 पे स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया 36, ये हो गया 9, और ये हो गया 27। अब 27 का होगा 3√3, तो इसका वैल्यू जो होगा 3√3 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में भी आते हैं और 1 नंबर में भी आते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा।